गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रेनिंग में क्या सैलरी मिलता है, ट्रेनिंग में क्या छुट्टी मिलता है और ट्रेनिंग में ज्वाइन करते समय आपको क्या क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे। ठीक ना। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक तीनों कीजिए। आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप्स हैं, हर किसी के मोबाइल में अभी कम से कम जो तैयारी करता है 3-4 ग्रुप तो होता ही है, उसमें शेयर कीजिए फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं दोस्तों सैलरी के रिगार्डिंग। ठीक ना। देखिए, जो हम लोग का अभी सैलरी का जो मतलब बेसिक पे है वो 35,400 है सब इंस्पेक्टर का। ठीक ना। ग्रेड पे तो अब पहले था 4200, अब तो ग्रेड पे का सिस्टम खत्म कर दिया। ठीक ना। तो ग्रेड पे तो आपका 0 है। ठीक ना। आपका जितना परसेंटेज आपको डीए मतलब सरकार के द्वारा आपको जारी किया जाता है उतना परसेंट आपको डीए मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अभी यदि डीए 10% है, एक बात कर रहे हैं, तो आपका 3500 का ये 35,400 का 10% आपको डीए मिलता है। ठीक ना। तो डीए अभी हम लोगों का जो है वो 6,018 रुपया है। एचआरए आपको हाउस रेंट 0 है। ठीक ना। क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में आपको एचआरए अलाउंस नहीं मिलता है। मेडिकल अलाउंस 1,000 आपको मिलता है और अदर अलाउंस 3,000। ठीक ना। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको ट्रेनिंग में अलाउ नहीं है। आपको कुल मिला के 45,418 आपका जो है ना ग्रोस सैलरी बनता है, जिसमें आपका एनपीएस कटता है। एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम जो है अभी आपका उसमें 10 या 11% जो भी है आपका उतना पैसा कटता है और उतना ही गवर्नमेंट लगाता है। और वो पैसा आपको एक रिटायरमेंट 7 साल के बाद जब आप रिटायर कर जाइएगा, उसके बाद से वो पैसा जो है ना गवर्नमेंट क्या करता है कि जो शेयर बाजार है उसमें जो ब्लू चिप कंपनी होता है उसमें पैसा को लगाता है। और उसी में मतलब जो आपका जो ब्लू चिप कंपनी होता है उसमें मतलब हानि की संभावना कम होता है। तो आपको उसी समय लास्ट में जब आप रिटायर कर जाइएगा तो उस समय क्या होगा कि 60% पैसा आपको उससे मिल जाता है और 40% जो आपका बच जाता है पैसा, उसी से आपको एक निर्धारित पेंशन दी जाती है। ठीक ना। तो आपका अभी जो है ये मतलब 42,202 रुपया डिडक्ट करके अभी जो नेट पे है वो मतलब हम लोगों को 41,216 मिलता है। आप लोग जब आइएगा उस समय डीए यदि बढ़ जाएगा तो इससे कुछ आप लोग को ज्यादा मिलने लगेगा। अब देखिए, जब ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो फिर जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो जाइएगा तो वहां पे आपको एचआरए ऐड हो जाएगा और एचआरए के बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,500 रुपया मिलने लगता है। ठीक ना। तो कुल मिला के आपका 5-6 हजार रुपया सैलरी बढ़ जाता है। ठीक ना। कुल मिला के आपको 45-46 हजार के आसपास सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा ट्रेनिंग के बाद। अब दोस्तों हम बात करते हैं जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, आने के मतलब आपका जब ट्रेनिंग शुरू होता है तो उस समय जस्ट लाइक एक फॉर्मली आपका वेरिफिकेशन होता है। जैसे पहले आपका डीआईजी रेंज में या जहाँ भी वेरिफिकेशन हुआ रहता है वैसा ही यहाँ पे वेरिफिकेशन करके जो जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ दिए होते हैं वो यहाँ पे दिया जाता है। आपका एक फॉर्मली चेक होता है। चेक होने के बाद क्या होता है कि आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ठीक ना। अब ट्रेनिंग शुरू होने के बाद देखिए उस समय आपको क्या क्या लेके आना है। जो बॉयज हैं वो मतलब 2 हाफ पैंट, ठीक ना, हाफ पैंट और 2 वाइट टी शर्ट लेके तो ये मिनिमम आएंगे ही। और पहले से ही दो दो जोड़ा अपना वर्दी मतलब पहले से ही अपने जिला से ही सिलाई करा के यहाँ पे ले आएंगे। ठीक ना। उसके बाद से और जो टोपी वगैरह जो होता है आपका यहीं पे उपलब्ध हो जाएगा, आप यहाँ से खरीद लीजिएगा। लेकिन ये चीज आप वहां से लेके आएंगे, 2 पैंट और 2 आपका व्हाइट टी शर्ट और ये आप 2 सेट वर्दी सिलवा के लेके वहां से आएंगे। ठीक ना। थोड़ा सा वर्दी थोड़ा सा ढीला ही सिलवाइएगा, बहुत फिटिंग नहीं। उसके बाद से जो गर्ल्स हैं वो व्हाइट 2 ट्राउजर और 2 टी शर्ट और 2 सेट अपना ये आप अपना वर्दी सिलवा के खाकी लेके यहाँ आएंगे। ठीक ना। अब देखिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एक एसबीआई का अकाउंट अपना खुलवा लीजिएगा। ठीक ना। एसबीआई के अकाउंट खुलवाने के बाद यहाँ आइएगा तब आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो पहले से कर्मचारी होंगे उनका प्रान का यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा। जो प्रान कार्ड हैगा, जो उनके पास पहले से प्रान कार्ड है वो मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट का बिहार सरकार का है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होंगे उनका प्रान यहाँ पे स्टेट में शिफ्टिंग होगा। ठीक ना। तो इसके लिए उनको चाहिए क्या, एक उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो उनका डीडीओ होगा, जो सैलरी जहां से मिलता होगा उसका नाम और उसका सीजीवीए नंबर वो ले लेंगे। सीजीवीए नंबर, ठीक ना, वो यहाँ पे लगता है आपको
ये प्राण शिफ्टिंग के समय, ठीक ना। उसके बाद से देखिए आपको कम से कम मतलब कि 3-4 मंथ लग जाता है सैलरी स्टार्ट होने में। तो पहले मंथ में आप कम से कम अपने पास 15-16 हज़ार रुपया तो कम से कम होना ही चाहिए आपको, मेस के अलावा और जो अन्य सामान आपको खरीदने के लिए। उसके बाद से आपको हर मंथ उसके बाद से 8,000 10,000 रुपया आपको 3-4 मंथ तक तो आपको आपका मतलब जो आपका निजी खर्चा है उसमें आपको लग ही जाएगा। फिर 3-4 मंथ के बाद आपका सैलरी शुरू हो जाता है, ठीक ना। सैलरी फिर जब आपको आने लगेगा तो एक हिस्सा 3-4 मंथ का पहले सैलरी आ जाता है, फिर आपका हर मंथ आने लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि देखिए आपको पूरा ट्रेनिंग पीरियड में आपको 10 टीएल मिलता है। टीएल मतलब होता है ट्रेनिंग लीव, ठीक ना। 10 ही टीएल अलाउ है, इससे ज़्यादा आपको टीएल नहीं मिलता है। और यदि आप बीमार पड़ गए, ठीक ना, तो बीमार जो पड़ता है जिसको कोई रोग हो गया हल्का फुल्का, चाहे किसी को ऑपरेशन करना पड़ा तो हल्का तबीयत भी खराब हो जाता है बहुत लोगों का 1-2 दिन के लिए, तो 20 सिक मिलता है, ठीक ना। सिक लीव यदि कुल मिला के 20 और ये 10 30 से ज़्यादा आपका लीव हो जाएगा तो आप ट्रेनिंग से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर आपको नेक्स्ट बैच में ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ठीक ना। मुख्य आपका वही जो है 10 टीएल मिलता है, सिक तो भगवान ना करे किसी को लेना पड़े। और पीएल लीव भी मिलता है, मंथ में एक बार 1 दिन के लिए आपको पीएल मिलता है जिसको बोलते हैं परमिशन लीव, ठीक ना। तो ये मतलब निदेशक महोदय के ऊपर होता है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, ये आपका हक नहीं है, ठीक ना। जनरली कोई पर्व वगैरह में मिल जाता है किसी को, ठीक ना, पीएल लीव। उसके बाद से संडे को जिस दिन पीटी परेड नहीं होता है तो आपको आउट पास की भी व्यवस्था रहता है, गेट पास आपको मिलता है, आप जाकर राजगीर से अपना कोई सामान वगैरह खरीद के लेके आते हैं या अथवा घूम के आते हैं, ठीक ना। और देखिए इसमें क्या फायदा है, मतलब आपका जो पुलिस विभाग में इसमें आपको 13 मंथ का सैलरी मिलता है, ठीक ना। जो ट्रेनिंग में तो खैर नहीं मिलता आपका 13 मंथ का सैलरी, लेकिन जब आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा, जब जिला चले जाएंगे तो वहाँ आपको 13 मंथ का सैलरी मिलेगा। और ट्रेनिंग से ही आपको वर्दी अलाउंस मिलता है, ठीक ना। 10 या 11 हज़ार रुपया जो भी है आपको ये वर्दी अलाउंस भी आपको दिया जाता है। ये तो दोस्तों हो गया आपका मतलब कि कैसे यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, क्या सैलरी मिलता है, क्या छुट्टी है, ठीक ना। और आपको बता रहे हैं देखिए बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो सब इंस्पेक्टर तो अभी आप लोग के बैच में बन ही जाएंगे और यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे, तो उनमें बहुत सारे होंगे जो बीपीएससी की भी तैयारी पहले से ही कहीं से करके आए होंगे, चाहे दिल्ली से चाहे पटना से। आजकल तो जॉब का क्राइसिस, हर कोई चाहता है कि सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़े। जैसे कि हम ही देखिए ग्रुप डी से अभी यहाँ तक आए हैं, ठीक ना, बीच में बीएसएफ छोड़ते हुए। अब आगे आदमी लगा हुआ, देखिए कब तक क्या होता है। तो मैं उनके लिए एक सजेशन देना चाहूँगा जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आगे भी जारी रखेंगे, 67वीं देंगे 68वीं देंगे। देखिए ट्रेनिंग सेंटर में आने के बाद आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा ज़्यादा, तो कम से कम आप अपना ऑप्शनल जो पेपर है ना, वो ऑप्शनल पेपर तैयार करके यहाँ पे आइएगा, जिससे आपको बहुत सहूलियत हो जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। चूंकि जीएस तो मान लीजिए अपडेट आप कहीं से कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑप्शनल में दिक्कत होता है, तो ऑप्शनल की अपना तैयारी करने के बाद ही मतलब इतना दिनों में यदि संभव हो सके तो अपना कर लीजिएगा, तब आपका बीपीएससी की भी राह आसान हो जाएगा। वरना यहाँ से आने के बाद सोचिएगा जब फिर हम तैयारी करें ऑप्शनल का, फिर ये करें तो दिक्कत होगा, ठीक ना। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा मतलब सैलरी के रिगार्डिंग, छुट्टी के रिगार्डिंग, और कैसे ज्वाइन किया जाता है, यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है उसके रिगार्डिंग, ठीक ना। फिर आप लोगों के समक्ष में आता रहूंगा दोस्तों। कल बिहार कांस्टेबल का एडमिट कार्ड आने वाला है, उसके बाद से अभी दरोगा का भी 1-2 दिन में फिजिकल का एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद से फ्रेंड्स मैं फिर आप लोग के समक्ष आऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स।